हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं और आज तीनों भेद हम इस क्लास में अच्छी तरह से समझने वाले हैं उदाहरण सहित। इससे पिछला जो वीडियो था इसमें हमने देखा था उपमा अलंकार की परिभाषा और उपमा अलंकार के 4 अंग विभिन्न उदाहरणों सहित हमने समझ लिए थे। अब देखिए, जो उपमा अलंकार है इसके 3 भेद हैं। पहला भेद है पूर्णोपमा, है ना। पूर्णोपमा देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में यही होता है। अगर आप ढंग से नाम पढ़ लेते हैं तो उसका आधा अर्थ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाता है। पूर्णोपमा का मतलब होता है पूर्ण उपमा, यानी पूरी की पूरी उपमा, कंप्लीट उपमा, एक साथ उपमा। जैसे कि जिस उपमा में उसके चारों अंग, और 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सारे के सारे हमने इसके जो अंग है वो इस पर क्लियर कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो उससे पूर्णोपमा कहते हैं। जैसे कि दोनों बाहें कलभर करसी शक्ति की पेटिका है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग मौजूद हैं। जैसे उपमेय, तो उपमेय है दोनों बाहें। उपमान है कलब कर। नेक्स्ट साधारण धर्म, तो साधारण धर्म है शक्ति की पेटिका और वाचक शब्द है सी। ये उपस्थित है, अतः यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार हुआ। ठीक है। अब देखिए, ये अगर आप सोचते हो कि भाई ये उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, तो ये उपमा के अंग हैं और हमने अंग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे इसी प्रकार का एक और उदाहरण। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, है ना। ये अपने हिंदी की जो बुक है उसमें हमने इस पंक्ति को पढ़ा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें प्रातःकालीन नभ का वर्णन है, आसमान का वर्णन है। और जो प्रातःकालीन नभ है ये इसमें उपमेय है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो शंख जो है वो उपमान है और नीला साधारण धर्म है। और एक मिनट, है ना। और जैसे वाचक शब्द जो है वो इस यहाँ पर वाचक शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर भी उपमा के 4 अंग उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर भी पूर्णोपमा अलंकार हुआ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसका लुप्तोपमा। ठीक है। दूसरा इसका जो भेद है कि जिस उपमा में उसके चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो वो लुप्तोपमा कहलाता है। लुप्त का मतलब होता है गायब होना। तो कोई अंग अगर लुप्त है, कोई अंग अगर गायब है तो वहां पर क्या कहलाएगा? लुप्तोपमा कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण, कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। प्रस्तुत प्रथम आदि पंक्ति में पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ उपमा के चारों अंगों का उल्लेख तो है, किंतु दूसरी आदि पंक्ति में उपमेय धनु, उपमान वज्र और साधारण धर्म कठोर का ही उल्लेख है, अतः वाचक शब्द अनुपस्थित है, इसलिए इस दूसरी पंक्ति में हुआ लुप्तोपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा तीसरा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूले पड़े उपमान है और सा जो है ये वाचक शब्द है, किंतु साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है कि मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला, यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतः ये भी उदाहरण जो है वो लुप्तोपमा अलंकार का है। और अंतिम जो इसका अंग है, भेद जो है उपमा अलंकार का, वो है मालोपमा। जिस उपमा में एक ही उपमेय के समान, एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हो वहाँ मालोपमा कहलाता है ना। जैसे माला माल, तो कई सारे, एक के कई सारे उपमान। जैसे माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश ध्वल है। प्रस्तुत पंक्ति में एक ही उपमेय शारदा यानी सरस्वती की समानता कुंद से, तुषार से और हीरे तीनों अलग अलग उपमानों के द्वारा दिखाई गई है, अतः यहाँ पर
मालोपमा अलंकार हुआ। तो ये हमने देख लिया जो हमारा उपमा अलंकार है उसके भेद। और इससे पहले हमने देखा था उपमा अलंकार के जो विभिन्न उदाहरण हैं और साथ ही साथ इसके जो अंग हैं वो चारों हम देख चुके हैं। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। और इसके अलावा जो कंप्लीट जो आपका टॉपिक है व्याकरण पूरी और इसके अलावा चैप्टर्स और ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, PDF, नोट्स सारे के सारे आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर एक बार डाउनलोड करिए। पुराने स्टूडेंट्स तो रोजाना करते हैं, कोर्स भी परचेज करते हैं, आप भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।